अस्सलाम जी। तो जनाब, हमारी जो है वो कढ़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और उसके साथ है गर्मा गर्म तंदूरी रोटी। अस्सलामुअलैकुम नेसरीन, आज हम बनाने जा रहे हैं साग वाली कढ़ी, जो कि हमारे पास मिक्स साग है। इसमें है पुदीना भी है, धनिया भी है और इसमें पालक है और इसके साथ इसमें है सरसों का साग। तो ये मिक्स साग है और इससे हम बनाएंगे आज बहुत ही लजीज और मज़ेदार सी कढ़ी। तो वैसे तो ये मसाले जात हैं जो हम इसमें यूज़ करेंगे, और ये कटी हुई प्याज है और ये है एक अदद आलू कटा हुआ। अगर आप चाहें तो उसमें आलू ऐड नहीं भी कर सकते, और अगर चाहें तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें आलू ऐड करते हैं या नहीं। तो पतीले को हमने चूल्हे पे रख दिया है और उसमें हमने घी ऐड कर दिया है। अब हम घी को गर्म होने का इंतज़ार करेंगे और लकड़ियाँ पूरे आबोताब से जल रही हैं। तो अभी हम घी को गर्म होने का इंतज़ार करते हैं, और जो ही घी गर्म होगा फिर इसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। अभी घी गर्म हो चुका है और हमने इसमें प्याज ऐड कर दिया है, एक अदद प्याज जो हमने काट लिया था। अभी इसको हम ब्राउन करेंगे। जी, तो प्याज ब्राउन हो रहा है और ये आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी सी आग लकड़ियों की जल रही है और प्याज को हम ब्राउन कर रहे हैं। इसमें आप चाहें तो टमाटर ऐड कर सकते हैं, बट मैंने इसमें टमाटर ऐड नहीं किए हुए हैं, तो आलू मैंने ऐड कर लिए हैं। अब इसमें इनको भी हम घी में थोड़ा फ्राई करेंगे। साथ साथ में आग को भी देखना पड़ता है, क्योंकि कभी लकड़ियां जल के बिल्कुल आंच जो है वो स्लो हो जाती है, तो इस वजह से इसका ध्यान भी रखना पड़ता है। तो अभी हम प्याज और आलू दोनों को घी में अच्छे से फ्राई कर रहे हैं। और इसमें हमने साग को भी ऐड कर दिया है। अभी साग को भी अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें। लकड़ियों पे खाना बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनता है, लेकिन इसका धुआं भी होता है और एक धुएं वाला प्रॉब्लम है। वरना लकड़ी का बना हुआ खाना जो है वो उसका अलग ही एक टेस्ट और अलग ही एक जायका होता है। तो अभी हम साग को अच्छे से इसमें मिक्स कर रहे हैं। या देख सकते हैं साग जो है जो ही पकता है तो थोड़ा हो जाता है। अभी इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये लग ना जाए। अभी हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये है जनाब मिक्स मसाला 1 चम्मच, और ये है रेड मिर्च 1 चम्मच, और ये भी है मसाला, ये भी 1 चम्मच ऐड करेंगे। इसमें हल्दी है, खुश्क धनिया है, और अब 1 चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे।
इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब अभी साग चूँकि पक चुका है तो अब हम इसमें लस्सी ऐड करेंगे और ये बेसन है जिसे मैंने मिक्स कर लिया है। इससे अच्छे से मिक्स करके तो इसमें ऐड करते हैं। लस्सी को हमने पतीले में ऐड कर लिया है, बेसन भी इसमें ऐड कर लिया है जो मैंने मिक्स कर लिया था। अभी हम इसको तकरीबन आधे घंटे तक इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे क्योंकि लस्सी फटने का बहुत खदशा होता है। तो हमने इसमें चम्मच हिलाया है तकरीबन 25 से 30 मिनट तक और अब हम इसको उबाल आने के लिए छोड़ देंगे। अस्सलाम जी, तो जनाब हमारी जो है वो कढ़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और उसके साथ है गर्मा गर्म तंदूरी रोटी और